हिना भाटिया जी, जो बच्चे विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं वो इस घटना को कैसे देखें? मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप प्रोजेक्शन मेथड से भी देख सकते हैं, तो इस सूर्य ग्रहण को खुद भी देखिए और अपनी फैमिली को भी दिखाइए। तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है। एक और चीज जो मेरे को सुनने में आ रही थी वो ये थी कि प्रेग्नेंट वुमेन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैं इस चीज का इस तरीके से जो है आपको बताना चाहूंगी कि सारी चीजें जो है मनुष्य पे ही क्यों लागू हो रही है। बाहर प्रेग्नेंट एनिमल्स भी हैं, तो उनके लिए हमने कभी नहीं सुना कि उनको बाहर नहीं जाना चाहिए या मतलब, तो ये सारी चीजें मनुष्य पे ही क्यों लागू हो रही है? क्योंकि विज्ञान इस चीज को नहीं मानता कि किसी पर भी, किसी भी मनुष्य पर या किसी भी एनिमल पर जो है इसका असर होगा, या ग्रहण जो है हमारे लिए एक नेगेटिव चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी पॉइंट पर संतोष खंडूरी जी से जवाब लेते हैं। संतोष खंडूरी जी, देखिए, मनुष्यों को लेकर तो तमाम तरीके के नियम कानून कायदे यहाँ पर बनाए गए हैं ग्रहण के दौरान, लेकिन जो जानवर हैं वो तो सामान्य दिनचर्या के मुताबिक ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आज ग्रहण है, आज ग्रहण नहीं है, क्या करें क्या ना करें। हाँ, बहुत अच्छा आपने जिज्ञासा वाला प्रश्न कहा। इसका बहुत अच्छा उत्तर है और बहुत सरल उत्तर है। आप ये बताइए कि जितने भी पशु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनमें इसका प्रभाव क्यों नहीं देखने को मिलता, केवल मनुष्य पर क्यों दिखता है? तो कोई जानवर 1 इंद्रिय वाला है, कोई 2 इंद्रिय वाला है, कोई 3 इंद्रिय वाला है, कोई 4 इंद्रिय वाला है। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जीवन यापन करता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद उसका कॉन्शियस, उसका विवेक, मनुष्य के पास विवेक है। मनुष्य चीजों को समझता है और सोचता है। पशु, वरना पशु के समान नहीं है, क्योंकि धर्मो हितेसी मदिको विशेषी धर्मेण हीना पशुभिर समाना। जो धर्म को नहीं समझ कर रहा है, जो चीजों को देखने के बाद भी उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, तो वो पशु के समान है। अर्थात पशु का मतलब होता है जो चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहा है, जो चीजों को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं, तो उन पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है नहीं? हिना जी ये जानना चाहती हैं। बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। प्रकृतिर पंचभूतानि गुणालोक स्त्रियस्तथा, प्रकृति की हर वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा। आप ये देखिए, इसके बाद ग्रहण काल के बाद आपकी महंगाई पर फर्क पड़ेगा, आपके वातावरण पर फर्क पड़ेगा, आपके होने वाली बीमारियों पर फर्क पड़ेगा, आपके घटनाक्रम में फर्क पड़ेगा, आपके प्रकृति में होने वाले हर चीज पर फर्क पड़ेगा। वो देखने को मिलता है। आपकी जो बीमारियां हो रही हैं इस दुनिया में, इस संसार में, जो इस समय डेंगू आदि कई प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, इन पर फर्क पड़ेगा। ठीक है। और कई तो ऐसे घटनाक्रम होंगे जो आपको चौंकने वाले होंगे। किसी बड़े से बड़े ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना आपको देखने को मिल सकती है। हम तो दावे के साथ इस बात को कहते हैं, क्योंकि ये मानसिक, जिसका मानसिक बल कमजोर होगा, इसीलिए कहते हैं कि ऐसे समय में गायत्री मंत्र का जाप करें। अपने आप को बचाओ, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश पटना से, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। मुकेश नोएडा से मुकेश जुड़े हैं, माफ कीजिएगा। मुकेश, पूछिए अपना सवाल। मुकेश शर्मा नोएडा से बोल रहे हैं सर। राम राम। राम राम, अपना सवाल रखिए। सर, सिंह राशि पर क्या प्रभाव है इसका? संतोष जी, मीन राशि पर क्या प्रभाव है, मुकेश जानना चाहते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रभाव है। सूर्य पर ही ग्रहण लगा हुआ है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, और सूर्य शुक्र एक साथ। थोड़ा सावधानी में रहें, किसी से लड़िएगा नहीं, गुस्से में मत आइएगा। आपकी कोई वस्तु खो सकती है, आपको त्वचा से संबंधित कोई बीमारी, कोई परेशानी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। बहुत गर्म चीजों का सेवन ना करें, कोई ऐसी चीज ना खा लें जिससे आपको कोई त्वचा से संबंधित कोई ऐसी परेशानी आपको पंडित जी, क्या हर राशि पर कोई ना कोई इफेक्ट है इसका? कि जैसे कि कहा जा रहा है कि तुला राशि पर ज्यादा इफेक्ट है, लेकिन बाकी राशियों पर भी क्या प्रभाव है? जी बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हर राशि पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव है। अलग अलग स्थितियां देखने को भी मिलेंगी। 4 लोग होंगे, एक राशि के होंगे, लेकिन स्थिति गोचर गणना के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव में प्रभाव दिखाई देगा, और उसके स्वभाव के साथ वो कहीं ना कहीं अच्छा निर्णय लेगा या गलत निर्णय लेगा। जहां आपकी सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है, कई बार आप जबरदस्ती करके अच्छा काम भी करते हैं और जबरदस्ती करके गलत काम भी करते हैं। ठीक है।
हिना भाटिया जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि क्या हम दोनों चीज़ों का मेल एक नहीं देख सकते? क्योंकि कहा जाता है जैसी बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे सूर्य देवता को जल चढ़ाना हो, उसमें भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपकी आइज़ जो है उससे ठीक होती हैं अगर आप पानी के अंदर से सूर्य की धार को देखते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अगर तुलसी के पत्ते या फिर कुशा जो है आप डाल देते हैं खाने में तो उस पर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि तुलसी को वैसे भी एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो क्या हम कहीं से कॉम्बिनेशन कोई एक मेल नहीं देख सकते कि दोनों के बीच कोई किसी बात पर तो सहमति बने? क्योंकि आप कह रहे हैं सीधे सीधे कि इसका बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए, मेरा मानना ये है कि आस्था और अंधविश्वास में एक थिन लाइन होती है, फर्क होता है। तो अगर लोग जो है वो ग्रहण को देख रहे हैं तो वो किसी डर से ना देखें। हम मेल कर सकते हैं, लेकिन बस फर्क करना होगा आस्था और अंधविश्वास में। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अगर हम बाहर निकले, हमने ऊपर देखा, एक हमें हमारे ऊपर कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो जो जैसे कि पंडित जी ने भी कहा था कि ज्ञान के साथ और माध्यमों के साथ अगर आप ग्रहण का आनंद उठा रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं कि आप ये दान कीजिए, आप जो है बिल्कुल बाहर मत निकलिए, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो बाहर ना जाए, वो ग्रहण ना देखें, तो ये सारी चीजें जो है मेरे हिसाब से ये अंधविश्वास है। लेकिन अगर ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि एक बहुत पतली सी लकीर होती है अंधविश्वास और आस्था के बीच में। शामली से हमारे साथ एक कॉलर विनय जुड़ चुके हैं। विनय, क्या सवाल है आपका? हेलो जी विनय, अपना सवाल बताइए। जी, मेरा नाम विनय है और मेरी सिंह राशि है जी। तो मैं ग्रहण से बचने के लिए क्या करूं, मतलब क्या जिससे मेरे को हानि न पहुंचे कोई? ठीक है, वैसे इससे पहले पंडित जी ने सिंह राशि के बारे में बताया था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम पंडित जी से आपका सवाल पूछ लेते हैं। पंडित जी, विनय जानना चाहते हैं कि सिंह राशि पर क्या प्रभाव है? बिल्कुल विनय, अपने मन को नियंत्रित रखें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। आज्ञा चक्र जहां आप टीका लगाते हैं वहां पर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें और अपने सिर पर एक कपड़ा जरूर रखें। अपने मनोबल को बढ़ाएं, चाहे छत पर बैठें चाहे घर के अंदर बैठें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस को गिराएं नहीं, और ज्ञान को जागृत करें, मेडिटेशन करें। भगवान सूर्य नारायण, यदि आपको गायत्री मंत्र आता हो तो कंटिन्यू गायत्री मंत्र जाप करें। निश्चित आपको कुछ विलक्षण इसके लाभ भी मिलेंगे। भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको सिंह राशि वालों को विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है हिना जी, एक सवाल यहाँ पर ये है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र कई वर्ष पहले ही जब पंचांग और कैलेंडर तैयार होते हैं तो ये बता देता है कि इस तिथि को सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण लगेगा। विज्ञान भी बताता है बाद में कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इतनी देर के लिए सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो जो ज्योतिष की गणना है उसको सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता है, जिसने बहुत वर्ष पहले ये बता दिया कि इस तिथि को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने वाला है। देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि 5 साल बाद अब ये सूर्य ग्रहण होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। तो ये जो सारी चीजें जो वैज्ञानिक जो है या खगोल शास्त्री हैं, ये परिक्रमा जो सूर्य पृथ्वी ये जो परिक्रमा चल रही है उस हिसाब से कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो इसमें कोई ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई पंडित जी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। ये सिंपल साइंस और मैथमेटिक्स के थ्रू कैलकुलेशन होती है। हाँ, लेकिन इस परिक्रमा की गणना वो तब से करते आ रहे हैं जब साइंस नहीं हुआ करता था हिना जी। तो अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कि मैंने बताया है। तो मुझे ये नहीं पता है कि कैसे उन्होंने किया, जो ज्योतिष है उन्होंने कैसे किया, बट जो विज्ञान है वो सिंपल मैथमेटिक्स और साइंस के थ्रू ही कर रहा है। और उसमें कोई ऐसे आस्तिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है या ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन। कैसे किया है पंडित संतोष जी से पूछ लेते हैं। संतोष जी, ज्योतिष गणना कैसे होती है? इस परिक्रमा की ज्योतिष गणना कैसे की जाती है, उसका आधार क्या होता है? संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में बता दें। देश के अलग अलग हिस्सों से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आ रही हैं। लगातार न्यूज़ 18 के दर्शकों के साथ हम उन तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। नोएडा में इस वक्त सूर्य ग्रहण की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, और सूर्य ग्रहण
कि अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देश भर में, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें सामने आई हैं अभी तक, वो भी हमने दर्शकों को दिखाई है। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल है ज्योतिष शास्त्र को लेकर, खगोलीय शास्त्र को लेकर, तो आप उन सवालों को हमारे सामने रख सकते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ खगोल शास्त्री हिना भाटिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। आपको सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन मंत्रों का जाप करना है, इन तमाम बातों का जवाब आपको संतोष खंडूरी जी देंगे।